अगर हम कहें सोशलिज्म की बातचीत करें, अगर हम बात करें समाज की चिंता की बात, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से स्पष्ट था अंतिम व्यक्ति की चिंता करना। एक हम संगठन बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य जो है वो संगठन बनाना नहीं है। गोल ऑफ आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। ये एक समाज परिवर्तन का एक आंदोलन है। You see, it's a very interesting question. How did we think of the seminar? How did we conceive it? How did we plan such a huge national seminar at a national level? In the month of February, some of us thought कि इस साल जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानव दर्शन का उनका जो सोच था, उन्होंने जो भाषण दिया था, सोच का नींव रखा एक प्रकार से। ये भाषण उन्होंने आज से 60 साल पहले फरवरी महीने में तब के बॉम्बे में रामनारायण रुइया कॉलेज में उन्होंने दिया था। तो ये जो 4 दिन उन्होंने भाषण दिया, जो लोग थे वहाँ उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, पर किसी को ये समझ में नहीं आया कि यही आने वाले दिनों में फाउंडेशन बनेगा भारतीय जनसंघ का राजनीतिक सोच और विचारधारा का, और बाद में भारतीय जनता पार्टी का। तो हमने सोचा कि इसको कॉमेमोरेट करना चाहिए। वी शुड गो बैक टू दिस हिज लेक्चर्स एंड वी नीड टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। और 60 साल में मानिए 3-4 पीढ़ी भी निकल गए हैं। तो आज के संदर्भ में, आज के पीढ़ी के लिए, आज के युवाओं के लिए दीनदयाल जी का जो सोच था वो कैसे रेलेवेंट है, और एक नेशनल कॉमेमोरेटिव सेमिनार देश भर में से लोग आए। सो वी ओपनड इट अप। हमने सोचा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करें। सबसे पहला एक जो इश्यू बार बार डिस्कस हो रहा था कि इसमें ऑडियंस कौन आएंगे, और क्या अभी भी लोगों को इस तरीके की विचारधारा के मुद्दों पर, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे इंटरेस्ट है कि नहीं, स्पीकर्स कौन होंगे, टॉपिक्स क्या होगा। तो फिर से वी इन अ सेंस कह सकते हैं कि वी रिविजिटेड दीनदयाल जी लेक्चर्स, और टॉपिक्स ऐसा हो सो दैट the younger generation, the youth can connect to those topics. So when you speak about environment, you speak about sustainability in the Indian context, not how the West is telling us, but how do we look at sustainability, and that is exactly what Dindayal Upadhyay spoke. He spoke about having our own models. He spoke about having our own perception, our own technology. ऐसा करके फिर हमने रखा और बढ़ता गया। ये तो हुआ कि 19 स्पीकर, 11 सेशन। वक्ताओं में अरुण कुमार जी की व्याख्याएं सबसे अलग थी। उन्होंने संघ किस प्रकार से काम करता है, संघ के पीछे दीनदयाल जी का विचार दर्शन किस प्रकार से काम करता है, ये अरुण कुमार जी ने जिस प्रकार से सिखाया, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए यह अद्भुत अनुभव था। दीनदयाल जी के अपने जीवन के अंदर 15-16 वर्ष के अल्पकाल के अंदर ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने बाकी सब कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए दोनों काम किए। वो उनके जीवन का वैशिष्ट्य था, उनके जीवन का कर्तृत्व था। एक, जिस समय वो गए, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उनकी मृत्यु हुई, उस समय तक आते आते देश के अंदर कांग्रेस के बाद राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी दल के रूप में, क्रमांक 1 दल के रूप में जनसंघ उस दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और दूसरा काम, एक 15 वर्ष उन्होंने सारे देश के अंदर उस समय के जो भी चिंतक विचारक रहे होंगे
उनके साथ चर्चा, चिंतन करते हुए, भ्रमण करते हुए, अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए आज के समय के अंदर युग अनुकूल हमारा विचार क्या होगा, उसकी निश्चिति और उसकी प्रस्तुति ये आज से 60 वर्ष पहले अप्रैल के अंदर उन्होंने की, जिसकी 60वीं वर्षगांठ हम इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से और देश के अनेकानेक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने वाले हैं। नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में बताया कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं सभी लोगों को। और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल पॉलिटिकल दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत कम समय में, बहुत कम समय, और उनकी सेवाएं पार्टी को भी बहुत कम समय, लेकिन उसमें ही उन्होंने विचारधारा की दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण करने का काम किया, और उन्होंने उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ जोड़ा। 2 दिन के अनुभव के बारे में कहूं तो यह एक उत्सव की तरह था। अमूमन सेमिनार्स होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, एक रूटीन प्रक्रिया की तरह होता है, लेकिन 2 दिन में जिस तरीके से एकात्म मानव दर्शन पे केवल व्याख्यान ही नहीं हुआ, एकात्मता श्रोताओं के बीच, आयोजकों के बीच, वक्ताओं के बीच ऐसी एकात्मता थी, ऐसा हृदय का लगाव हुआ कि 2 दिन बाद जब सब लोग वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे परिवार बिछड़ रहा। इससे पहले भी मैं कई बार कई कार्यक्रमों के सब व्यवस्थाओं का प्रमुख भी रहा, पर ये मेरे लिए एक अलग अनुभव था। और एक तरीके से मैं कहूँ कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे परिवार से हम लोग बिछड़ रहे हैं। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आए जब दीनदयाल जी को पढ़ने का, जानने का अवसर मिला, लेकिन गत 31 मई और 1 जून मेरे जीवन का अद्भुत अवसर था जब जीवन में दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को नई परिभाषाओं और नई व्याख्याओं के साथ सीखने का अवसर मिला। कि जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई इतने सिस्टमेटिक वे में और इतने सारे लोग आए, सबसे बड़ी बात यह, और हर एक आदमी एक इच्छुक था सीखने के लिए। ये नहीं कि हम किसी को देखने आ रहे हैं या किसी को मिलने आ रहे हैं। बहुत साल देश के बाहर रहने के बाद पिछले साल मैं देश में वापस आया। मुझे ये 2 दिन का सेमिनार अटेंड करने का अवसर मिला, जिसके लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। ये सेमिनार के पहले दीनदयाल जी के बारे में जानते तो थे, लेकिन उतना नहीं जानते थे। इस सेमिनार से पता लगा कि उनका सोच में कितना गहराई था, उनका सोच उस समय से कितना आगे था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज समवन हु इज कमिंग फ्रॉम वेरी अर्बन बैकग्राउंड, ये साइड मुझे बोला था यार आएंगे, मुझे पता नहीं, मुझे ये ना खड़ा होकर सुनना है इनका बात, मैं सुन पाऊंगा ये 30 मिनट 40 मिनट का स्पीच, 2 स्पीकर आएंगे एक सेशन में 1 घंटा चलेगा। एक तो जो स्पीकर का जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था, एंड द वे इट वाज प्रेजेंटेड ऑल्सो। 2 दिन का इतना लंबा सेमिनार है, लोग आएंगे जाएंगे और व्यवस्था होगी नहीं इसमें ज़्यादा, और कोई बालकोनी में खड़ा होगा, कोई पीछे खड़ा होगा, कोई चाय पी रहा होगा। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ सेमिनार, तो फर्स्ट सेशन से जब अरुण कुमार जी आए और उनके बोलने के बाद से जो पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ हॉल में, वो अपने आप में देखने लायक था। सब लोगों ने नोट पैड लिए रखा था, सबके मोबाइल बंद थे और सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे थे। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है कि इतना बड़ा हमारे वक्ता बोलने के लिए आए हैं जिनको सब आदर भी करते हैं। लेकिन फिर सेकंड सेशन आया, उसके बाद भी फ़ोन बंद थे, लोग अपना नोट पैड लेके लिख रहे थे। वो अपने आप में एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमारे पास कुछ करने को ही नहीं था। हमें अंदर हॉल में लोगों को आराम से बिठाना था, उनको चुप कराना था, उनको कहना था कि फ़ोन साइलेंट करो, लेकिन हमें ये मौका ही नहीं मिला। 2 दिन का सत्र था, कई विद्वान आए, कई लेक्चर्स हुए 2 दिन के सत्र में। अलग अलग विषयों पे अलग अलग जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन के डायमेंशंस थे उस पर चर्चा हुई। अर्थशास्त्र एक जीवन शास्त्र है। एक किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दे के खर्च करके आओ, ऐसे यदि हम बताते हैं, तो वो 1000 रुपए किस प्रकार खर्च करेगा, इसके माध्यम से उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति की संस्कृति, उसका संस्कार समझ में आता है। जे नंद कुमार जी ने विचारधारा के बारे में बताया। राष्ट्रत्व, नेशनैलिटी, ही आर्ग्यूड, हमेशा ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इट इज नॉट एट ऑल कन्फाइंड टू द मुंडेन एस्पेक्ट्स,
आजकल सॉफ्टवेयर्स के वर्जन आते हैं ना, कि आज ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन आ गया, भावना बेस वही है लेकिन सब कुछ नया हो गया, रेलेवेंट हो गया। वैसे ही इस सेमिनार ने जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60 साल पहले 1965 में लेक्चर्स दिए थे, जिनसे एकात्म मानव दर्शन का जो ये विचार निकल के आया, आइडियोलॉजी निकल के आई, इसका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया। In European culture, there is the dictum that orality is against literality. In our tradition, orality complements the literary. अगर धर्म आधारित अर्थ और काम होगा तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। Take for example this mic that I'm using. It constitutes of several components, from chip to wire to plastics and other things. All of those components have their own characteristics, their own unique personality, their own unique existence. When they combine together to create this mic is something different. जो सेल है, that is integral part of my body. Similarly, we are also integral part of the universe. और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे इस सेमिनार में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60 साल पहले लेक्चर्स दिए थे, उनका जैसे मूवीज का रीमेक बनता है ना, वैसे एक नया रीमेक बना है, विच इज बिगर, बेटर एंड ब्लॉकबस्टर। 15 मिनट बाद उनके डीजीएमओ को जो हॉटलाइन है हमारे पास अवेलेबल है, उससे फोन किया और बोला मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि हमने इस पे हमला किया है, आपको अगर वापस हमला करना है जब उन्होंने ये संदेश दिया तो उन्होंने कहा नहीं हमको तो कुछ करना ही पड़ेगी कार्रवाई, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आप तैयार रहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आप करोगे तो हम उसको डबल हमला आपके ऊपर फिर करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैंने पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनको जानने का जो अवसर मुझे वहाँ जाकर मिला, वो मैं कहूँगी कि मेरे जीवन के कुछ ऐसे पल जिनको मैं शायद अपने साथ ताउन रखना चाहूँगी। ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था वो हमारे जैसे शोधार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है और नए दृष्टि से हमने एकात्म मानव दर्शन को समझने की कोशिश की है। जिनके किताबों को या जिनके संपादकियों को पढ़ के हम एकात्म मानव दर्शन को समझ रहे थे, उनको सुनना बहुत ही लाभप्रद रहा है। तो पार्टिसिपेशन के हिसाब से तो इट वाज आल्सो एन आई ओपनर एंड इट वाज आल्सो वेरी सेटिस्फाइंग टू सी दैट लॉट्स ऑफ यंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन द आइडियोलॉजिकल इश्यूज of integral humanism, which is the core ideology of the BJP. ऐसा ही डॉक्टर महेशचंद्र शर्मा जी को सुनना अपने आप में एक अलग अनुभव रहा। उनको सुनकर ऐसा लगा कि जीते जागते दीनदयाल जी को शायद हम देख रहे हैं। अंग्रेज चले गए, राज हमारे पास आ गया, छुट्टी। तो क्या भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी उनमें केवल अंग्रेजी था क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पुर्तगीज थे, यहाँ फ्रेंच थे। तो पांडिचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पुर्तगीज थे, हम सत्ता में आ गए तो भूल गए। पहला ही जनसंघ का अधिवेशन दीनदयाल जी ने 15 में से 7 प्रस्ताव स्वयं लिखे और उसके प्रस्ताव है फ्रेंच और पुर्तगीज कॉलोनी से गोवा और पांडिचेरी को मुक्त किया। गुरुमूर्ति जी को सुना, भारत को किस ओर दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन ले जाता है, ये सीखने का अवसर। This is what Dindayal ji said as Vashti, Samashti and Parameshwar. This is what Isavasya Upanishad said. Everything is ultimately on that one universal consciousness. You call it God, you call it nature, you call it anything, or universal power. The entire universe is governed by one force, and all that you see is out of that force. You take as little as possible so that balance is available to others. This is how Isavasya Upanishad conceptualized how human beings must use the resources which have come out of that one single source. केंद्रीय मंत्री जो आए थे बोलने के लिए एंजॉय कर रहे थे, प्रिपेयर करके आए थे। शिवराज सिंह चौहान, जिनका वक्तव्य मुझे व्यष्टि और समष्टि के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने सरकार के नीतियों के बारे में बताया, उनके बारे में जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नीति किस तरीके से एकात्म दर्शन से प्रभावित हो रही है, ये जानकारी हमारे लिए नई थी। और तब पंडित जी ने कहा, भारत जब पश्चिम की नकल कर रहा था आजादी के बाद, कि जिनके देश में ये विचार सफल नहीं हुए वो भारत में कैसे सफल होंगे।
पश्चिम का अंधानुकरण मत करो, एक बार सोच के तो देखो, हमारे देश के पास क्या कोई ऐसा दर्शन है कि जिसके आधार पर हम समाज और राज्य जीवन की रचना कर सके? और तभी पंडित दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया एकात्म मानव दर्शन। निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि डीबीटी ये सब तो दीनदयाल जी ने सोचा था। आज नए क्लेवर में जब बात सुनने को मिलती है कि महिला के खाते में 500 रुपये महीना या 1500 रुपये महीना या किसान के खाते में सम्मान राशि सीधे जाती है, तो इसकी परिकल्पना तो दीनदयाल जी ने की ही थी। Whether it was former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji or whether it is the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, every government policy under these two eminent leadership has been very reflective of integral humanism. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भूपेंद्र यादव जी ने बताए। दीनदयाल जी ये जानते थे, कई बार उनके तत्व को हम केवल दर्शन के स्तर पे करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनसंघ के भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता मात्र दर्शन शास्त्री या एकेडमिशियन नहीं है, हम केवल डाटा प्रोसेस करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारतीय जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने का संकल्प लेकर चले। अलग अलग स्पीकर्स ने अलग अलग चीज़ें बताई। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आइडियोलॉजी है और जो उनका विजन था, उसका जो इंद्रधनुष था, उसके जितने भी रंग थे, मेरे को लगता है सारे स्पीकर्स ने आके उनको भरा। Friends of Mahabharata chapter 9, Bhishma Parva, if you're able to read it, the 70 verses, very beautifully they say what is Bharatvarsha, what is our geography, what is our ethnography. When a question was asked, where is the battle happening? It is happening in Kurukshetra. Why it is happening? It is happening between Pandavas and Kauravas. It is happening in which land? It is happening in Bharatvarsha land. In this, the chapter 9, very evocatively they talk about 150 river systems, 220 different kingdoms, that is in Bharatvarsha, 30 bigger lakes, 80 mountain ranges, and 300 pilgrimage spots, all of which are connected in that Bharatvarsha. We are talking of Mahabharata chapter 9 where we talk. फिर हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी इज वन ऑफ दोज हु एक्चुअली एम्बॉडीज रिफ्लेक्ट्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय's aspirations. So be that Garib Kalyan, be that Antyodaya, Deendayal Upadhyay speaks about Atmanirbharta and defense. He speaks about MSMEs. He speaks about strengthening our borders. He speaks about civilizational rise. यानी विकास भी हो, विरासत भी। तो हर जहाज को एक दिशा में जाने के लिए एक नेविगेटर चाहिए, यानी कंपास चाहिए जिसको देख के जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस कंपास का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिया गया जो मंत्र है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, वही हमारे लिए कंपास है। वहाँ जाकर मुझे कुछ अलग जो अनुभव हुए, वो जैसे माननीय शिव प्रकाश जी ने बताया कि अटल जी पंजाब का प्रवास करके आए। अटल जी थके मंद थे, शायद प्रवास उस समय तो अपने संगठन बहुत ताकतवर नहीं था, व्यवस्थाएं भी उतनी अच्छी नहीं होंगी। वो दिल्ली कार्यालय आए, नाराज थे, आते ही कहा बस बहुत हो गया, अब और प्रवास नहीं, मैं नहीं कर सकता। सब कार्यकर्ताओं में जब ऐसा उन्होंने कहा, दीनदयाल जी भी थे, उन्हें देखा तो हंसते कहा अटल जी परेशान तो होते, पहले नहाकर तो आइए, बाद में विचार करेंगे प्रवास क्या क्या करना है। अटल जी स्नान करने के लिए गए। इस बीच में दीनदयाल जी ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, उनकी चाय की व्यवस्था की। अटल जी स्नान करके आए और अटल जी कहा अटल जी लीजिए नाश्ता तो करिए। और जैसे ही नाश्ता कराया, अटल जी ने कहा ठीक है, मैं अगले प्रवास के लिए निकल रहा हूं। दीनदयाल जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, अटल जी उनके समय युवा नेता थे। अटल जी जैसे लोगों को तैयार करने में दीनदयाल जी की भूमिका थी। डॉक्टर गजानन डांगे जी, उन्होंने रूरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। हम लोग एक गांव में गए थे, उस गांव में एक अत्यंत गरीब जनजाति समाज की महिला ने अपने मुख्य खेत में 4 लाइन्स उनके परंपरागत बीज के रखे थे।
हमने उनको पूछा आपकी खेती इतनी कम है, आप क्यों ये बीज लगाती है, इसका उत्पादन भी कम है। तो वो कहती है, जिसमें आप उसके उत्तर में दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन देख सकते हैं। वो अत्यंत गरीब महिला कहती है कि खेत से जो निकलता है ना, वो सभी आदमियों का नहीं रहता है। ये 4 लाइनें मैंने इसके लिए लगाई है, ये जो हमारी वैरायटी है ना, इसके दाने थोड़े छोटे होते हैं, चिड़िया इसको चुग सकती है। And I also would, take a moment to appreciate what Dr. Guru Prakash Paswan ji said. At the idea level, nationalism, social justice and एकात्म मानव दर्शन are one. राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का कोई आज का साथ नहीं है, बहुत लंबा साथ है, और इसके उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है। सबसे अहम जो एक आयाम था वो ये एग्जीबिशन था, प्रदर्शन। जब हमने ये एग्जीबिशन का डिस्कशन किया, एकात्म मानव दर्शन को बहुत सारे जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं, स्पेशली यंग पीपल, उनको एक्सपोज करें, और साथ साथ एकात्म मानव दर्शन सिंपल वर्ड्स में क्या है उसको हम समझाएं। दिस वाज द लार्जर ऑब्जेक्टिव। लार्जली द आइडिया वाज दैट हम लोग जो भी एग्जीबिशन करेंगे वी विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। जैसे हमने डिफेंस एग्जिबिट में वी एक्चुअली गॉट एन एंटायर एनामॉर्फिक वॉल डिस्प्लेड। वो एनामॉर्फिक वॉल में every defense manufacturing that we are doing, Agni missile, BrahMos missile, different fighter jets, different naval carriers, we brought all of them to life through a 3D modeling. Similarly, we did it, for foreign policy. तो हमने एक इसको dynamic LED globe लगाया, जिसमें as soon as you touch a particular geographical space, the participants can learn about how, the country is moving forward. साथ ही साथ one very interesting feature that we actually did was putting out an entire tunnel. And this entire tunnel we conceptualized and we divided that into 3 phases. The first part of the tunnel, जो पहला पार्ट था, उसमें बहुत सारे अलग अलग थॉट्स, कोट्स, पंडित जी की जीवनी, जो पंडित जी ने एकात्म मानव दर्शन पे जो अलग अलग लेक्चर्स दिए थे, उसकी हमने थोड़े उसके विजुअल्स दिखाए। तो फर्स्ट फेज वाज ऑल अबाउट दीनदयाल जी स्पीकिंग ऑन एकात्म मानव दर्शन। उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज था वो ये था कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी एकात्म मानव दर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे बहुत सारी अलग अलग जगहों पे ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कमेंट्री एंड ही हैज़ डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ स्पीचेस। तो हमने उसको रखा कि हाउ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ बीन सो मच इंस्पायर्ड बाय दिस विजन। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द टनल वाज दैट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट विजन, हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज पुटिंग इंडिया ऑन अ accelerated journey of Viksit Bharat. We made a 360-degree tunnel जिसपे ऑडियो विजुअल म्यूजिक था, there were static screens, there were LED screens। तो आप जाके आपको लगेगा कि आप you are stepping into 1960 and you are coming out in 2047. So it was from past to future an entire experience. मैंने कार्यक्रम में प्रदर्शनी देखी और प्रदर्शनी में AI का प्रयोग किया गया था। तो पंडित जी के विचार तो आज हमारे बीच में प्रासंगिक है ही, लेकिन AI के रूप में पंडित जी को देख के ऐसा लगा जैसे वो हमारे समक्ष आकर खड़े हो गए हों। और मेरे यही भाव थे वो देख करके कि पंडित जी की प्रेरणा से जगी राष्ट्र चेतना, उठो पार्थ विश्व गुरु का, है लक्ष्य तुमको भेदना। बात करूं तो मुझे एग्जीबिशन भी बहुत शानदार हमारा एक इसका पार्ट रहा, जिसको लगभग 10,000 लोग दोनों दिनों में देखने के लिए आए। और मैं कार्यक्रम के बाद जब मैं कई लोगों से मिला तो सब लोग एग्जीबिशन के बारे में बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। सब ने कहा कि हमने ऐसी एग्जीबिशन पहली बार देखी है और इतना अच्छा कंटेंट भी था, ना केवल कि 3D उसमें था या स्लाइडिंग LED थी, कंटेंट भी बहुत अच्छा था। हमको एक एग्जीबिशन तैयार करनी थी और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ जनरल पब्लिक है, खास करके इस यूथ और स्टूडेंट्स पे फोकस करके हमको एक ऐसा एग्जीबिशन और एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना था जिसमें हम दीनदयाल जी के विचार, उनके विचारों से जो पॉलिसीज़ आई हैं उसके इम्पैक्ट और विकसित भारत के बड़े विजन पे अंत्योदय का क्या महत्व है वो हमको लोगों तक कम्युनिकेट करना था। मेरी ड्यूटी प्रदर्शनी में थी, तो राम मंदिर की एक प्रदर्शनी थी, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ लोगों को एनालाइज कर रहा था। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमारे पिताजी की उम्र के, जिनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। तो मैंने जाकर पूछा कि अंकल मतलब ऐसा क्या आपको महसूस हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे फादर और 4 फादर्स का सपना था वो आज पूरा हुआ। उसको देखकर मतलब मैं भावुक हो गया। और कुछ युवा लोग भी थे, मैं देख रहा था बच्चे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो वो एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि हमें लग रहा था कि हम एक स्पिरिचुअल ऑरा में हैं और
वो प्रदर्शनी अपने आप में ही बोलने वाली थी। मेरे पास में आंतरिक सज्जा की व्यवस्था रही। डिस्कशन में आया कि कोट्स के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी के विचारों को हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाएंगे। कोट्स को हॉल के अंदर, परिसर के अंदर और भोजन के स्थान पर, ऐसी सब जगह पे लगाया जहां पर जो सेमिनार में आने वाले जो हमारे प्रतिभागी थे, जिन्होंने सेमिनार को अटेंड किया, वो लोगों ने उन कोट्स के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी को अनुभव किया। इस कार्यक्रम में हमें जल व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली और हमारी टीम ने तय किया कि जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर्यावरण की बात करते थे, तो उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने जो तय किया कि पूरे परिसर के अंदर हमने घड़े लगाने का काम किया और घड़ों के माध्यम से हमने कई हजार लोगों को हमने पानी पिलाया और लोग इतने प्रसन्न हुए कि लोगों ने उस घड़े के साथ सेल्फी भी ली। तो जिस नाते वहां पर बिजली की बचत भी हुई, साथ में प्लास्टिक मुक्त भी हुआ। तो पूरे कार्यक्रम हमने कहीं भी प्लास्टिक हमने यूज नहीं किया। मैंने जुनून देखा दीनदयाल विचार सुनने के लिए। पब्लिक बहुत खुश हो रही थी और सुबह से शाम तक पब्लिक बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैं गेट पर देखा सब कुछ। तो पब्लिक का विचार ये था कि लाइफ में ऐसा हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं देखा। हम भारी सज्जा की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जिसमें हमने जो पंडित दीनदयाल जी के ओरिजिनल चित्रों को निकालकर भारी सज्जा जो एक्सटीरियर डेकोरेशन को किया, जिससे आसपास से लोग निकल रहे थे, उन्हों को भी ऐसा लगा कि पंडित दीनदयाल जी का कोई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिससे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी देखने आए। NDMC कन्वेंशन सेंटर था, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हमने किया। प्रत्येक पार्ट को उस वेन्यू के हमने यूटिलाइज किया, चाहे वो मीडिया रूम बनाने के लिए हो, चाहे एग्जीबिशन लगाने के लिए हो, चाहे होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाने के लिए हो। तो हर एक पार्ट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है वो हमने किया। ऐसा अनुभव जीवन में एक बार देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि देश भर से जो लोग आए, उसमें ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने दीनदयाल जी के चरित्र को जिया, उनकी व्याख्याओं के साथ राजनीति में, सामाजिक जीवन में नई परिभाषाएं लिखी, उनके साथ मिलने का भी अवसर। बहुत सरप्राइजिंग भी था हमारे कई लोगों के लिए कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन ऐसा था कि दोनों सुबह से लेकर शाम तक दोनों दिन भीड़ नहीं कम हो रही थी। और सबसे बड़ी बात थी कि युवा लोग बहुत थे, यंग लोग बहुत आए थे, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो एकेडमिक्स की फील्ड में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं। हमारी जो पूरी टीम थी, मुझे एक टीम के किसी भी मेंबर को किसी काम के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोग इस तरीके से काम कर रहे थे, दीनदयाल जी के प्रति उनका समर्पण साफ देखने हुए नजर आ रहा था। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोडक्शन में फ़ायदा ये है कि आप ना सिर्फ सेमिनार में वीडियोस देखते हैं, ना सिर्फ सेमिनार के दौरान आप सेमिनार को देखते हैं, लेकिन सेमिनार के ख़त्म होने के बाद आप उस सेमिनार को बार बार देखते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें मैंने देखा कि ना केवल जो प्रतिभागी थे, जो डेलीगेट्स थे, वो एकदम अभिभूत से कार्यक्रम से, बल्कि जो स्पीकर्स थे वो भी अभिभूत थे। और जो म्यूचुअल लर्निंग हुई, क्योंकि प्रतिभागियों ने क्वेश्चन भी पूछे, तो जो म्यूचुअल लर्निंग हुई प्रतिभागियों की, स्पीकर्स की, सबकी, वो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट लेवल थी। ये सेमिनार के बाद एक्चुअली 2 दिन मेरा एक्चुअली चला गया कि गूगल करके दीनदयाल जी के बारे में पढ़ूं, और जितना मैं पढ़ रहा हूँ उत्सुकता और बढ़ता जा रहा है कि और उनके बारे में जानूं। शायद ये सेमिनार नहीं होता, ये सारी चीज़ मैं करता भी नहीं। सोचता रहता हूँ क्या क्या बताया गया था, लिंक्स भेजा गया, उसको मैं दोबारा सुनता हूँ, फिर मैं उसके साथ रिलेट करके पढ़ता हूँ कि कैसे रिलेट हो रहा है। आमतौर पे आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो हॉल होता है जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो खाली रहता है, लेकिन इसमें सारे सेशंस में ऊपर वाला हॉल भी उतना ही भरा हुआ था जितना नीचे का हाउसफुल चल रहा था। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात भी दिखाता है कि किस तरीके से देश में इस तरीके के चर्चाओं की, डिस्कशंस की, आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ की कितनी डिमांड है, कितनी आवश्यकता है। और अभी भी जब हम ये डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो जितने भी लोग आ रहे हैं, जो कैमरा पे बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे ही रहा है, लेकिन कैमरा के पीछे भी जो वो बातें कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सही में ये जो वर्जन 2.0 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नया बना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस एकात्म मानव दर्शन की जो विचारधारा है इसको बहुत सारे लोगों तक ले जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 60 साल पहले जिस एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसका प्रतिपादन किया था, इसको प्रोपाउंड किया था, उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आज की जनरेशन,
की जनरेशन्स इनके सामने रखने के लिए जो ये कार्यक्रम हुआ अभी दिल्ली में, इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। बहुत से विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इन सब लोगों का एक हम लोगों ने पूल तैयार किया है। देश भर में हम चाहते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो। आज के युग में आज की जो बातचीत हो रही है, आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, उनमें इन सब चीज़ों को सामने परोसा जाए आज के तरीके से।